संतान की लंबी आयु पाने का दिन आने वाला है। परिवार की सुख समृद्धि का वरदान पाने का दिन आने वाला है। वो दिन है सकट चौथ का। ये वो दिन होता है जब गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं, जब संतान परिवार के लिए मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन किया जाने वाला खास व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। धर्म के जानकारों का मानना है कि इस दिन गणेश जी की पूजा के बाद रात में सही विधान से चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्र अर्घ्य के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। संकट चौथ के दिन सुबह में शोभन योग बन रहा है, उस समय में ही सकट चौथ की पूजा कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि सकट चौथ कब है, सकट चौथ की पूजा का मुहूर्त क्या है और सकट चौथ के दिन चंद्रोदय कब होगा। पंचांग के अनुसार नए साल में माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:10 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर सकट चौथ 29 जनवरी को मनाई जाएगी। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 29 जनवरी को सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 9:44 तक शोभन योग बना हुआ है। धर्म के जानकारों के अनुसार इस शुभ योग में ही सकट चौथ की पूजा करनी चाहिए। सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे भी खास मुहूर्त पर ही किया जाता है। सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 9:10 पर है। इस व्रत में चंद्रमा के उदय के लिए व्रती को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का उदय देर से होता है। सकट चौथ पर पूजा का भी खास विधान है। धर्मशास्त्री के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान गणेश को फूल, दुर्वा, लड्डू, तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग लगाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम गणपति नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। कहते हैं जिस किसी ने भी नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया, उसकी संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।